तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू नीति की माँ को लेने बरनाला गई है? मॉम, अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे जाने ही नहीं देते। ऑब्वियसली नहीं जाने देती। तू जीत की दहलीज पर थी, नीति का चैलेंज खत्म होने वाला था। You were gonna expose her. What was the point of doing all this, यार? वो एक्चुअली मैम, What is it? मम्मी, नीति से बदला लेने के लिए परी पहुंच गई बरनाला और भाई उसकी माँ के यहाँ पहुंच जाती है। अब भाई एकदम से अचानक से उसकी माँ जैसी परी को देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उनको तो लगा ही नहीं था कि भाई परी यहाँ पर आएगी। और पहले तो वो बहुत अच्छी तरीके से बात करती हैं परी से, और फिर हम देखेंगे कि परी यहाँ पर बोलती है कि मुझे आज रात में यहीं रुकना है और सुबह आपको मेरे संग जाना है चंडीगढ़। यहाँ पर ये तो नहीं पता कि चंडीगढ़ क्यों लेकर आ रही है, लेकिन परी के दिमाग में कुछ तो चल ही रहा है। अब बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या? वो आपको क्या बोल के और कैसे लेकर आई यहाँ? अरे बताया तो पुत्र कि वो अचानक आ गई थी और सुकुंदर ससुराल, तू तो सच में आ गई। सुन ना, तू अभी आ गई है ना, बड़ा मजा आएगा। वो कहते हैं ना कि गणपति जी का विसर्जन ना पूरा परिवार ना रल मिल के करे ना, तो सारा साल बस खुशियां ही खुशियां। अच्छा आप चुप भी हो जाइए दोनों, समझ में नहीं आ रहा, मुझे मम्मी से इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ पर परी अपना एक नया प्लान भी स्टार्ट करने वाली है, क्योंकि दिलजीत से तो बदला ले चुकी है, दिलजीत को जेल में अंदर बंद कर दिया है। यहाँ पर अब नीति की बारी है। अब नीति से किस तरीके से बदला लेगी तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि भाई गणपति जी का विसर्जन है। यहाँ पर सब लोग धूमधाम से गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं और भाई आरती भी करते हैं। पहले तो राजीव और परी करते हैं, लेकिन साथ में नीति भी ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि नीति चिढ़ जाती है कि परी और राजीव कैसे एक साथ आरती करते हैं, यहाँ पर मुझे भी तो करनी पड़ेगी। फराज है कि बड़ की जा रही है। अरे बड़बड़ तो तू कर रही है, देखना फालतू की टेंशन लेकर बैठी हुई है। हमें मालूम है कि तेरा टाइम बुरा चल रहा है, टाइम बुरा चले ना तो तुम दिमाग तो सही चलाना चाहिए। क्यों सुखविंदर, सही बोल रही है ना? हाँ नीति, बेबे बिल्कुल सही कह रही है। जो भी टेंशन है ठंडे दिमाग से बता ना, क्या बात है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों लोग आरती कर रहे हैं और अचानक से भाई नीति की माँ की एंट्री होगी। अब नीति अपनी माँ को देखकर ना एकदम से बहुत सरप्राइज हो जाएगी, इमोशनल भी हो जाएगी, गले वाले भी मिलेगी, बहुत खुश भी होगी। लेकिन जब उसको ये पता लगेगा अरे वो तो अकेली नहीं आई है, यहाँ पर परी के साथ में आई थी, तो और होश उड़ जाएंगे उसके। यहाँ पर वो बता भी देंगे कि परी रात में रुकी थी, मुझे धमकी वगैरह भी दी थी, तो नीति के होश उड़ जाएंगे और नीति को लग जाएगा कि अब तो जो उसने बोला था ना कि उसकी माँ को नहीं छोड़ने वाली है, तो वाकई में नहीं छोड़ेगी। और अब भाई नीति को लग रहा है डर। अब नीति क्या करेगी? अब नीति क्या दिलजीत का दोबारा से साथ लेगी? क्योंकि भाई एक बार तो उसने गुंडे बुलाए थे, यहाँ पर पुलिस पकड़ के ले गई उसको। यहाँ पर नीति कितनी बार कोशिश कर चुकी है पार्वती को खत्म करने की, हमला करने की, उसके ऊपर क्या क्या कुछ नहीं किया है उसने, लेकिन यहाँ हर बार भाई वो फेल हो जाती है। तो अब देखते हैं अब नीति क्या करती है और यहाँ पर परी का क्या होता है अगला स्टेप। भाई माँ को तो लेकर आ गई है नीति की, तो अब नीति की माँ से क्या कुछ कराने वाली है। लेकिन भाई आप मुझे बताइए आपको परिणीति का एपिसोड कैसा लग रहा है, और आपको क्या लगता है इन सारी चीजों को देख के राजीव क्या करेगा? क्योंकि राजीव ने एक सपना भी देखा था ना बीच में, जिसमें भाई परी उसको बोल रही है कि मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो, तुम मेरे पर ना विश्वास नहीं कर पा रहे, तुम मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो। तो अब ये कहीं पार्वती तो नहीं? तो भाई इसी कंफ्यूज में है राजीव, और देखते हैं राजीव के सामने जब पार्वती का सच आएगा तब क्या करेगा।